क्या आप चाहते हैं हेल्दी रहना? क्या आप चाहते हैं अट्रैक्टिव फिगर? क्या आप चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी को देख करके लोग प्रभावित हो? डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात करते हैं कि हेल्दी रहना जरूरी है तो सभी का जवाब हाँ में आता है। मैंने खुद 50 लोगों से ज्यादा लोगों का एनालिसिस किया है कि फिट रहने के लिए कि जो आप जरूरी एक्टिविटी क्या आप करते हैं, लाइक कि मॉर्निंग वॉकिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, फूड मेंटेन है, हैबिट्स है, तो 50 लोगों में केवल 2 लोगों का जवाब हाँ में आया कि हाँ हम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्वस्थ रहना सभी लोग चाहते हैं लेकिन उस दिशा में काम करना कोई नहीं चाहता? वाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? इफ यू वांट टू नो देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम वीके श्रीवास्तव और मेरा मिशन है इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लोगों की लाइफ को हैप्पी एवं हेल्दी लाइफ में बदलना। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे 3 स्किल्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में हेल्थ के इंपॉर्टेंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। नंबर 2, जो हमारा परिवार है उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। और नंबर 3 है जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, उसके लिए हमारे हेल्थ से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला है, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपने पैसा कमा लिया, सबसे आगे निकल भी गए और अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो क्या आप उस पैसे का ठीक ठीक इस्तेमाल कर पाएंगे? ऑफ कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। और आप जो भी वर्क करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हैं, वो भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात क्लियर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा था। कई अभ्यर्थी वहां पर इंटरव्यू देने आए थे। जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो हर अभ्यर्थी से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आपके अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि आपको ये जॉब दिया जा सके। जो अभ्यर्थी थे वो अलग अलग तरह के जवाब दे रहे थे। उसमें से एक अभ्यर्थी ऐसा था जिसने कहा कि मैं जिस कंपनी में पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रहा हूं उसमें मैंने 7 साल में केवल 3 बार ही एक एक दिन के लिए मेडिकल लीव ली है। अंततः उस व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया गया। दूसरा है, आपकी हेल्थ का आपके परिवार पे क्या असर पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हेल्थी रहते हैं तो आप अपने परिवार की, बच्चों की ठीक ढंग से देखभाल कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित आपका परिवार ही होता है, क्योंकि आपका परिवार पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है और छोटे छोटे कार्यों के लिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी लाचार व्यक्ति का सहारा नहीं बनना चाहता। और तीसरा है, आपकी हेल्थ का आपके समाज पर और आपके देश पर क्या असर पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे आचार्य श्री राम शर्मा जी का वक्तव्य बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिन्होंने कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति परतंत्र है। हम यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब परस्पर निर्भर हैं। अगर हम जो भी कार्य करते हैं उसका असर हमारे देश पर पड़ता है और जैसा कि आपको मालूम है, देश में जो भी कार्य होता है उसका असर भी हमारे पर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम हेल्थी रहते हैं तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे 2 टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको अपना करके आप स्वयं तो स्वस्थ रह ही सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। नंबर 1 है फिजिकल एक्टिविटी द्वारा, लाइक मॉर्निंग वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, योगा है एंड मेडिटेशन। अगर आप रोज 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी एवरेज उम्र 5 वर्ष तक बढ़ सकती है। और अगर आप रोज 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी एवरेज उम्र 10 वर्ष तक बढ़ सकती है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी प्लस मेडिटेशन, योगा मिला करके रोज अपने आप को 1 घंटा देते हैं तो आपके जो बाकी के 23 घंटे हैं उनको आप हेल्थी, वेल्थी एंड हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है खान पान और हैबिट्स के कारण, मतलब अगर आप अपना खान पान ठीक रखते हैं तो 90% बीमारी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बीमारी होती है वो 90% तक हमारे खान पान के कारण होती है। केवल 10% बीमारी वो अन्य कारण से होती है। अगर आपने अपने हैबिट्स के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से 90% को ठीक कर लिया तो बाकी की जो 10% की बीमारियां हैं वो भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार के हित के लिए कार्य करता है, पूरा परिवार उसकी बात मानता है, उसका परिवार उसके विरोध में नहीं होता है। अगर वही मुखिया परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसका परिवार उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी कभी बीमार नहीं होना चाहता। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो दिन रात हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करती रहती हैं। वो परिवार की तरह होती हैं, वो परिवार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करती।
वह कभी भी अपने मुखिया के विरुद्ध कार्य नहीं करती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत आदत रखता है या फिर गलत खान पान करता है तो वह प्रभावित होने लगती है। तो डियर फ्रेंड्स, अपनाइए 2 टिप्स और रहिए हमेशा हेल्थी एंड हैप्पी। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती है तो कमेंट्स जरूर करें और अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।